फिर से स्वागत है आपका द नॉलेज पे और ह्यूमन बॉडी के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर हमारी पिछले वीडियो की सक्सेस के बाद आज हम लाए हैं आपके लिए उस वीडियो का पार्ट 2, जहां पर आज हम जानेंगे आपके शरीर के बारे में 19 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप न जानते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल पे हेल्दी और साइंटिफिक कंटेंट से एंड लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है और यही इंटेस्टाइन हमारा खाना पचाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 2 इंटेस्टाइन यानी कि 2 आंत होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। खाना सबसे पहले पचाने के लिए छोटी आंत में ही जाता है और ये छोटी आंत बोलने को तो छोटी है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी लंबी है, जिसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ उसकी लंबाई 22 फुट होती है और जो बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। अब आप सोचोगे कि छोटी आंत तो 22 फुट लंबी है और बड़ी आंत सिर्फ 6 फुट, तो फिर बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी क्यों नहीं कहते? तो फ्रेंड्स, इनका नाम इनकी लेंथ पर से नहीं लेकिन इनकी चौड़ाई पर से दिया गया है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई करीब 1 इंच तक होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई 3 इंच तक होती है। अब आप समझे इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने कुछ लोगों के नाखूनों में ये सफेद दाग देखे होंगे। ये दाग कई लोगों के नाखूनों में आते जाते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये क्या है और ये कैसे नाखूनों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके नाखूनों में ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर और हमारे दिमाग का इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि हमारे शरीर में कोई भी कमी होती है तो वो हमारा शरीर दिखाने लगता है ताकि हम उस कमी को तुरंत ठीक कर सके। ये सफेद दाग भी दोस्तों हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी ही से होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक मच्छर एक बार में हमारे शरीर में से 0.01 से 0.001 मिलीलीटर तक ब्लड शक कर लेता है। और डोंट वरी, इससे कोई ब्लड लॉस नहीं होगा क्योंकि ब्लड लॉस से मृत्यु होने के लिए एक बार में करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा मच्छरों का काटना जरूरी है। और आपको पता है, हमें मादा मच्छर ही बाइट करते हैं, नर मच्छर कभी खून नहीं पीते हैं। नर मच्छर फूल रस पर जिंदा रहते हैं जबकि मादा मच्छर ही खून पीते हैं। फैक्ट नंबर 4। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। जी हाँ, हमारे शरीर में 70% पानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन, जो पूरा का पूरा ब्रेन होता है, वो 73% पानी से बना होता है और हमारे लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, वो 83% तक पानी से ही बने होते हैं। पानी इंसानी शरीर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे शरीर में जब 1% से कम पानी की उणप होती है, उसकी कमी होती है, तब हमें स्ट्रॉन्ग प्यास लगने लगती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका दिमाग सोते वक्त भी काम करता है? जी हाँ, इसलिए तो हम जिंदा रहते हैं। सोते वक्त भी हमारा दिमाग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को, ब्लड सर्कुलेशन को, शरीर की देहधार्मिक क्रियाओं को सबको मैनेज करता रहता है। इन सब के बीच वो हमारे सेंसेशन से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता रहता है। न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के या आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई और इन सभी कोशिशों में लोग उठ जाते थे। लेकिन जब इस स्टडी में इंसान के नाक के पास उन्हें कुछ बदबूदार सूंघाया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे दिमाग में सभी सेंसेस के कुछ केंद्र होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं। उस सेंटर के द्वारा ही हमारा दिमाग सब सेंसेस के डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति यानी कि हमारे सूंघने का सेंटर भी सो जाता है। हमारे दिमाग में ये हिस्सा सोते वक्त डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमें सोते वक्त कोई भी चीज सूंघाई जाए तो उसका डेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं और उसकी कोई मेमोरी बनेगी ही नहीं। फैक्ट नंबर 6। डू यू नो फ्रेंड्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में करीब 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे, मतलब बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जब रोते हैं तो आमतौर पर आंसू बाहर नहीं आते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो या लंबे समय तक नहाते हो तो आपके हाथों में और खासकर उंगलियों पे एक विचित्र सी सिलवटें पड़ जाती है।